नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बहुत से साथी इस कन्फ्यूजन में हैं भी। आप सभी को पता है वर्तमान में रीट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। रीट 2022 के द्वितीय श्रेणी अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड के फॉर्म भरे जा रहे हैं। बहुत सी अन्य वैकेंसियां भी आ रखी हैं। तो EWS सर्टिफिकेट को लेकर बहुत से क्वेश्चन हैं साथियों के भी। EWS सर्टिफिकेट क्या हमें बनवाना चाहिए? तो आप सभी को पता है गवर्नमेंट की नई अधिसूचना के अनुसार जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उस समय आपके पास वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब वैध प्रमाण पत्र का क्या अर्थ है? वैध प्रमाण पत्र का अर्थ है दोस्तों कि वो आपके फॉर्म भरते वक्त वैलिड होना चाहिए। हर एक कैटेगरी के लिए जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे मैं अभी वर्तमान में बात EWS को लेकर कर रहा हूं, तो EWS का जो प्रमाण पत्र है वो आप सभी को पता है। जो भी EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं, EWS का जो प्रमाण पत्र है वो सेशन वाइज बनता है। यानी अभी जो वर्तमान में पिछले सेशन का यानी 21-22 का, जिन्होंने भी उस समय दौरान जो भी प्रमाण पत्र बनवाया था, तो वो 21-22 के सेशन ईयर के लिए ही था। जबकि 1 अप्रैल से सेशन ईयर बदल चुका है। अभी जो सेशन ईयर है वो 22-23 है। आपने कुछ ही दिन पहले बहुत से SDM साहब की न्यूज भी देखी होगी भी। अभी EWS कैटेगरी के जो छात्र हैं वो आवेदन दोबारा कर रहे हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि आपका जो प्रमाण पत्र है वो 31 मार्च तक ही वैलिड था। अभी अगर आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2023 तक किसी भी फॉर्म के लिए आवेदन करना है तो आपको दोबारा EWS सर्टिफिकेट बनवाना होगा। लेकिन बात ये रहती है कि आप कभी भी बनवाओगे तो जो आपके सर्टिफिकेट बनेगा वो तो 22-23 का ही बनेगा। फिर अभी बनवाने की जरूरत कहाँ है? तो उसमें जारी होने का दिनांक भी होगा। अब जैसे पिछले ईयर में किसी ने नवंबर में बनवाया, किसी ने अगस्त में बनवाया, किसी ने मार्च के बाद अप्रैल में ही बनवा लिया। सब में सेशन ईयर तो 21-22 ही था, लेकिन जारी होने की तिथि अलग से लिखी होती है। तो इसलिए जो भी सेकंड ग्रेड या अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर देना चाहिए और बनवा लेना चाहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। अब बहुत से साथियों की क्रॉस क्वेश्चन इस टाइप के भी होंगे, अगर नहीं बनवाएं तो फिर क्या समस्याएं हो सकती है, क्या करना पड़ेगा अगर हमारा नहीं बनता है तो वो उस टाइम की कंडीशन पर है। लेकिन जो छात्र मेहनत से तैयारी कर रहा है, वो उलझना नहीं चाहता, तो उनके लिए यही है भी अपने डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखें। अब EWS के साथ साथ OBC के बहुत से छात्र भी पूछते हैं भी क्या OBC सर्टिफिकेट भी हमें नया बनवाना चाहिए क्या? तो OBC सर्टिफिकेट का जो बनने का प्रोसेस होता है वो जारी होने की तिथि से लेकर 6 माह तक होता है, यानी 6 मंथ वैलिड होता है। तो आपके पास जो OBC सर्टिफिकेट है, अगर वो 6 महीने से पुराना नहीं है तो आपको दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है। एक बार आप उसी के बेस पे आवेदन कर सकते हैं और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम या जब आपको प्रमाण पत्र की दोबारा आवश्यकता पड़ेगी तो फिर उस टाइम आप रिन्यू करवा सकते हैं। और अगर आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना हो चुका है तो फिर आपको आवेदन करने की ज़रूरत है। इसी के साथ अन्य भी सर्टिफिकेट्स हैं। बहुत से SC ST के साथी भी पूछते हैं भी हमें भी प्रमाण पत्र रिन्यू करवाने की ज़रूरत है क्या? तो SC और ST के लिए कोई भी वैलिडिटी नहीं है प्रमाण पत्र की। हाँ, आपके पास वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे वो किसी भी ईयर का हो। इसके अलावा अन्य सर्टिफिकेट पर भी यही बाउंडेशन लागू होती है। तो अपने अपने सर्टिफिकेट की वैलिडिटी और वैधता के अनुसार आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने चाहिए। ओके दोस्तों, ये था सर्टिफिकेट को लेकर ये वीडियो। बहुत से साथियों के अन्य भी कोई क्वेश्चन होंगे, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और जैसे ही मेरे को समय मिलेगा आपके उस क्वेश्चन का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद,
जय भारत।